हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमें स्टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि सिंघी और मांगुर मछली के होममेड फीड के बारे में वीडियोस बनाइए, तो लीजिए वीडियो आपके लिए हाजिर है। किसान भाइयों, मांगुर मछली के अगर फीडिंग मैनेजमेंट की बात किया जाए तो इसको आपको 3 प्रकार से फीड है वो आप मांगुर मछली को खिला सकते हो। सबसे पहला दोस्तों आपका होता है कंपनी वाले फीड, जो स्पेसिफिक मांगुर मछली के लिए ही तैयार किया जाता है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको ज़रूर मांगुर मछली पालन में आपको कंपनी वाले फीड खिलानी चाहिए। अगर पैसे कम हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, वो है आपका बूचड़ खाने से प्राप्त विसरल ऑर्गन, मतलब जो जानवर होते हैं उसका जो हम लोग इंटेस्टाइन और जो आंत वगैरह होता है ना, उसको भी हम लोग धो के उसको अच्छे से चॉप करके, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हम लोग अपने मांगुर मछली को खिला सकते हैं। साथ ही साथ अब जो पोल्ट्री का जो वेस्टेज होता है, जहाँ पर चिकन मिलता होगा, उस शॉप से आप उसका जो इंटेस्टाइन, जो बचा खुचा मांस होगा, उसको आप ला करके या फिर आप ऑर्डर दे करके अपने फार्म पर मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जो बूचड़ खाने से मीट मंगाते हैं, इंटेस्टाइन मंगाते हैं और उसको धो करके मिन्स करके अच्छे से अपने मछलियों को खिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो मांगुर मछली को बहुतायत से होती है और जो मांस है उसमें प्रोटीन की बहुत अधिकता होती ही है ना। तो अगर आप मांगुर मछली पाल रहे हैं तो बूचड़ खाने से जो मीट आप ला रहे हैं तो उसको ज़रूर आप अपने मांगुर मछली को खिला सकते हैं, लेकिन आपको अपने वाटर मैनेजमेंट को बहुतायत से ध्यान देना पड़ेगा। आपको डेली कम से कम 20% पानी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, नया पानी रेगुलर अपने तालाब में डालने पड़ेंगे। लेकिन आपको कंपनी वाले फीड के मुकाबले ये सस्ता पड़ता है। तो अगर आपके पास मैनेजमेंट की सुविधा है, आपके आसपास के एरिया में जहाँ पर बूचड़ खाना अवेलेबल है, वहाँ से आप मंगा करके इसको फीड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका आता है दोस्तों कंपोजिशन की। यहाँ पर हम लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाले फीड को भी यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम लोग मीट बेस्ड जो प्रोटीन होता है जिसमें मीट कंटेंट रहेगा, उन दोनों को मिक्स करके भी हम लोग मांगुर मछली के लिए तैयार कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि मांगुर मछली का सबसे ज़्यादा पालन बांग्लादेश में होता है। आप इंटरनेट पर भी वीडियोस देखेंगे तो आपको मोस्टली बांग्लादेशी वीडियोस है वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुतायत से छोटे छोटे क्यारियों में बहुत अधिकतर हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मांगुर मछली का पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाउंड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, खासकर देसी मांगुर पालन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर लेकर जाता हूँ, वो है मांगुर मछली के लिए अगर आप 3-4 इंग्रेडिएंट्स को मिला करके अगर उसका कंपोजिशन तैयार करेंगे और उसको जो मिक्सर मशीन है या फिर जो ग्राइंडर मशीन है उसमें पीस करके उसको प्लेटफॉर्म में अगर आप बनाएंगे, फिर उसको सुखा करके आप मछली को खिला सकते हैं। तो अगर बात करें कंपोजिशन की दोस्तों, तो आपको मैं 2 फार्मूला बताऊंगा इसका मांगुर फीड तैयार करने का। सबसे पहला फार्मूला है, इसमें आपको फ्रेश ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इसकी जगह आप जो पोल्ट्री या फिर जो गोट है उसका जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उसको भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको 45% जो फ्रेश विसरल ऑर्गन को यूज़ करना है, चाहे वो पोल्ट्री का हो, चाहे गोट का हो, चाहे जो भी आपके पास अवेलेबल जो आंत वगैरह होगा बूचड़ खाने से, उसको आप ऑर्डर कर लीजिए। इसके साथ आपको राइस पॉलिश या फिर व्हीट ब्रांड को मिलाना है। व्हीट ब्रांड मतलब जो गेहूं का जो पाउडर होता है, या फिर उसकी जगह जो राइस पॉलिश है, इन दोनों में से कोई भी आप 40% है वो आप मिक्स करिए। तीसरा आता है आपका सरसों की खली, MOC है ना, इसमें आपको 25% इसको मिलाना है। देखिए, ये तो हुआ पहला फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूले की अगर बात करें तो इसमें आप फिश मील मिला सकते हैं 25%, राइस पॉलिश मिलाएंगे इसमें 50%, मस्टर्ड ऑयल केक मिलाएंगे इसमें 25%, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला हुआ जो आप मांगुर मछली के लिए आप खाना बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको आप प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इन दोनों को मिक्स करके गोला बना करके सीधा आप तालाब में डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहेंगे तो इस सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आपको पानी मिला करके मिक्स करना है, गोला बनाना है। फिर जो आपके पास ग्राइंडर मशीन होगा जिसमें अपन इन सभी चीज़ों को मिक्स करके गोला बना करके डाल देंगे, फिर उससे
पैलेटाइजर मशीन के थ्रू पैलेट फार्म में वो फीड है वो कन्वर्ट हो जाती है और उसको फिर सुखा करके आप अपने मछलियों को खिला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन है, आपके पास पैलेटाइजर मशीन है, तो आप इन सभी फीड को मिक्स करके इसका पैलेट के फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको सुखा दीजिए एक दिन, फिर उसको आप अपने मछलियों को खिला सकते हैं। अगर साइज़ की बात करें तो 3 से 4 mm साइज़ की जो फीड बनेगी वो आपके मांगुर मछली के लिए बहुत ही सूटेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास ये ग्राइंडर मशीन, पैलेटाइजर मशीन नहीं भी है, तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले मिलाना है पानी डाल करके, फिर गोले के रूप में तैयार करना है दोस्तों। और उसके बाद आपको फीडिंग ट्रेज लेना है, या तो आप फीडिंग बास्केट ले सकते हैं जिसमें आप फीड को रख करके अपने तालाब के नीचे उसको डिप करके छोड़ दीजिए, मांगुर मछली आ करके उसको खा जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप देसी मांगुर का पालन करते हैं तो आपको बर्ड नेट अपने तालाब के ऊपर में ज़रूर लगाना है, क्योंकि मछलियाँ जब फीडिंग करने आती हैं तो जो चिड़िया होती है वो उसको उठा करके ले जाती है। तो आपको बर्ड नेट ज़रूर अपने तालाब में लगवानी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको मांगुर मछली को कितने प्रतिशत भार के अनुसार से फीडिंग कराना है। अगर आपकी मांगुर मछलियाँ दोस्तों 2 ग्राम से 20 ग्राम के बीच में है तो उसको आपको 25 से 35% के बीच में फीडिंग कराना है। यहाँ पर बात गौर करिए कि जो 25% है वो मिनिमम है। स्टार्टिंग में आपको 25% ही खिलाना है, लेकिन आपकी अगर मछलियाँ आपके खाने को 10 मिनट में चट कर जा रही हैं तो आपको अपने फीड में 5 से 10% की आप वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से 25 से 35% के बीच में आपको फीडिंग कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, दूसरा, अगर आपके मांगुर मछली है वो 20 से 50 ग्राम के बीच में है तो आप 20 से 25% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराएंगे। अगर आपकी मांगुर मछलियाँ 50 से 100 ग्राम के बीच में हैं तो 15 से 20% के हिसाब से फीडिंग कराएंगे। अगर आपकी मांगुर मछलियाँ 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में हैं तो 12 से 15% के हिसाब से फीडिंग कराएंगे। अगर आपकी मछलियाँ 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में हैं तो 10 से 12% के हिसाब से, और मोर देन 300 ग्राम के मछलियों को 8 से 10% बॉडी वेट के हिसाब से आपको फीडिंग कराना है। यहाँ पर अगर आप देसी मांगुर पालन कर रहे हैं तो देसी मांगुर का जो साइज़ है दोस्तों वो मैक्सिमम 120 ग्राम से 150 ग्राम तक ही होती है। तो आपको उसके हिसाब से अपने बॉडी वेट को फीडिंग को उसके बॉडी वेट के हिसाब से एडजस्ट करना है। लेकिन दूसरी बात, अगर मछलियों को और फीडिंग की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि फीडिंग की प्रतिशत को और बढ़ा सकते हैं, तो आप ज़रूर अपने फीड को बढ़ाइए, क्योंकि मांगुर मछलियों को प्रोटीन कम से कम 30 से 35% के बीच है वो बहुतायत से चाहिए ही चाहिए। तो अपने फीड को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जितने भी बॉडी वेट के हिसाब से फीड है उसको आप कैलकुलेट करिए, फिर उसको आपको 3 पार्ट में बांट दीजिए। सबसे पहला आपको मछलियों को सुबह 8 बजे भोजन कराना है, फिर 12 बजे भोजन कराना है, फिर 4 बजे भोजन कराना है। मतलब 3-4 घंटे के इंटरवल में आपको अपने मांगुर मछलियों को फीडिंग कराना है। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी मांगुर मछलियाँ आसानी से 8 से 10 महीने में रेडी हो जाएंगी और बहुत अच्छे प्राइस में मांगुर मछली है वो बिकती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट ज़रूर करिए। आपका मछली वाला भैया आपको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।